क्या कर रही हो? आज जल गया क्या? तुम ना एकदम अद्दू जैसे चिल्लाती हो। अद्दू, क्या हुआ बेटा? अबे तू बस से भाग के आ गया? स्कूल नहीं जाएगा? इस तौलिया वाले ने मेरे को दूसरी स्कूल बस में डाल दिया। झूठा है एक नंबर का। हो सकता है, मैंने शायद ध्यान नहीं दिया, लेकिन लेकिन तू चढ़ते हुए तू तो कुछ बोल सकता था। आपने मेरे को बोलने का चांस ही नहीं दिया। ये चलना, झूठा है तू एक नंबर का। ये इसका ध्यान ना पूरा वो बॉटल पे था। नन्ही इसकी बॉटल ले गई तो बोलता मैं पिंक वाली बॉटल नहीं लेके जाऊंगा। इसलिए कहते हैं बेटा, जो काम कर रहे हो ना उस पर ध्यान देना चाहिए। तो आप ध्यान नहीं रख सकते थे? मेरे को गलत स्कूल बस में क्यों चढ़ाया? अच्छा, गलती की है तो ये नहीं कि मान ले। मैं तुझे उठा के कुएं में फेंक दूं तो तू कुछ बोलेगा नहीं? फेंक के तो दिखाओ। तेरी तो जब मैंने स्कूल बस ड्राइवर को रोकने के लिए बोला तो उसने मेरे को जोर से डांटा। अच्छा के आज मेरी क्लास मैच भी थी और मेरी स्कूल भी मिस हो गई। बेटा चल, मैं छोड़कर आती हूँ तुझे स्कूल। अभी भी देर नहीं हुई है, ऑटो लेंगे और पहुंच जाएंगे। आजा। सुनो, सॉरी, मेरी वजह से मैंने। तुम नाश्ता कर लेना, मैं इसे छोड़ के आती हूँ। चल। जाओ जाओ, कपड़े पहन लो। सलमान खान वाली बॉडी नहीं है जो दिखा रहे हो। ले जाओ इसे। अरे जीजी, कैसी हैं आप? भाई मैं तुमसे गुस्सा हूँ। क्यों? मैंने क्या किया? अरे शादी का दूसरा दिन है और तुम हमारी बेटी को घर में अकेला छोड़ के ऑफिस जा रहे हो। अरे ये समय है एक दूसरे के साथ बैठने का। हाँ, मैं तो कहती हूँ मेघा को अपनी मोटरसाइकिल पे बिठा के घुमाने ले जाओ। वैसे जीजी, मैं ऑफिस नहीं, वो शादी की एल्बम लेने जा रहा हूं। मतलब एल्बम की फोटो देखोगे और बस। और बाद में वैसे भी वो नन्ही अद्दू की बस तो आई जाएगी, तो उन्हें लेने चला जाऊं। उसके बाद कुछ नहीं, बच्चों के साथ दिन कहां बीत जाएगा पता ही नहीं चले। तुम लोग को इतने छोटे से घर में दिक्कत नहीं होती? दिक्कत कैसी चीज? वो कहते हैं ना कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत, लेकिन जो है जितना है उतने में मैनेज कर लेंगे। तुम लोग हनीमून पे कब जा रहे हो? अरे वही समय मिलेगा तुम लोगों को एक साथ बैठने का। हाँ, और देखो वहां पर ना अद्दू ना नन्ही ना वो तुम्हारा गुरु। अरे स्विट्जरलैंड जाओ, अमेरिका जाओ, शिमला मनाली, डांस करते हुए गाना गाते हुए एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर। मैं तो कहती हूँ अभी निकल जाओ। हाँ, अरे पहले ये जूना मोहल्ला से तो निकलूं। वैसे आइडिया अच्छा है,
कहीं चलते हैं, सिर्फ मैं और मेघा, ना नन्ही, ना अद्दू, ना वो गुरु। बात करनी चाहिए इसके बारे में। नहीं माँ, अभी नहीं जा सकते। लेकिन क्यों? वो क्या है ना, मोहन पे अचानक से घर की जिम्मेदारियां बढ़ गई और शादी में भी बहुत खर्चा हुआ होगा, तो ये ले, अद्दू के लिए पालक पनीर, उसे बहुत पसंद है ना। मेघा, मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि तुझे मोहन की जिम्मेदारियों का ख्याल है। जिम्मेवारियां सिर पे ना आए, जब भी तो उसने ये शादी की है। मतलब तो साफ है। अरे वो तो पहले से ही जानता था इसके बैंक खाते में लाखों रुपए हैं, तब भी तो उसने। भाभी, आप जैसा मोहन को समझ रही हैं वो ऐसा बिल्कुल नहीं। अच्छा, चार दिन के बाद पूछती हूँ। फिर बताना। संजय जी बेटा, देख ये मैं डॉक्टर से पूछ के तेरे लिए दवाई लाया, ये रख लो। हाँ, बाहर जाने की जरूरत नहीं, ऑफिस में फोन कर दे, ठीक है? ठीक है पापा जी। हाँ सुनिए, हाँ अभी अभी मेघा मिली थी मुझसे, मुझे उसके बारे में बात करनी है आपसे। क्या? मोहन भी मिला था मुझे अभी अभी, मुझे कुछ बात करनी है भैया उनके बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि उन दोनों को हमें हनीमून के लिए भेज देना चाहिए। हम भेजेंगे? और नहीं तो क्या, पड़ोसी भेजेंगे भैया। अरे पर जीजी हम क्यों भेजेंगे? क्योंकि रेनू मेघा इस घर की बेटी है और उसने अभी जिंदगी की नई शुरुआत की है। हमें उसकी नई शुरुआत को खूबसूरत बनाने में मदद करनी चाहिए, है ना? ठीक, क्या बात कर रही हैं आप जीजी? पापा जी समझाइए आप जरा जीजी को। कहाँ भेजेंगे उन्हें? अरे पापा जी, मैं आपसे क्या बोल रही हूँ, आप सुन ही नहीं रहे हैं। सुनिए ना, वो पड़ोस वाले मिसेस कश्यप है ना, वो बता रही थी कि वो लोग ना किसी हिल स्टेशन गए थे घूमने सास ससुर के साथ, और वो बता रही थी कि वहाँ खूब सारे मंदिर हैं। माँ जी, वो दोनों हनीमून पे जाके क्या भजन कीर्तन करेंगे? तो तू ही बता दे उन्हें कहाँ भेजना चाहिए। मैं बताऊं, मैं कहीं गई भी हूँ? जूना मोहल्ला के बाहर भी मुझे लेकर गए हो कभी? अच्छा, पचमढ़ी कौन गया था? पेंचमेरी कौन गया था? अरे सुबह गए थे, शाम को लौट आए थे, एक रात भी नहीं रुकाया आपने मुझे वहां पर। नहीं, पचमढ़ी तो बहुत पास है, हर कोई वहाँ पिकनिक मनाने चला जाता है। हनीमून के लिए तो उन्हें घर से कहीं दूर भेजना चाहिए। और रणबीर कपूर अपनी फिल्म में कहाँ गया था? स्विट्जरलैंड। भैया उन दोनों को स्विट्जरलैंड भेजेंगे। अरे क्या जीजी? बजट भी तो देखना पड़ेगा ना भैया, अगर आप भाभी को ले जाते तो कहाँ ले जाते? अच्छा जीजी आप बताइए, अगर आपका मन करता तो आप कहाँ जाती? रेनू, मेघा और मोहन के बाहर जाने की बात हो रही है, तुम? रेनू, मुझे जहाँ जाना है ना वहाँ का वीजा नहीं मिल रहा है। हाँ। सच्ची? कौन सी जगह है? रणबीर स्थान। अरे जीजी आप भी ना। हाँ, अरे वाह। एक बात बता गुरु, अगर तुझे हनीमून पे जाने को मिले तो कहाँ जाएगा?
नेपाल, जहाँ मेरे माँ बापू रहते। अरे उससे बढ़िया रोमांटिक जगह तो इस पूरे दुनिया में नहीं है। वहाँ की हवा में ही प्यार और मोहब्बत है। अरे वहाँ सांस लो तो पता चले कि अंदर फेफड़े हैं। ये बात कुछ ठीक लग रही है। हाँ हाँ, और अंकल जी बहुत सस्ता भी है वहाँ। हाँ हाँ, ये हमारे बजट में बैठ गया। और वैसे विदेश का विदेश घूमना हो जाएगा। हाँ। वैसे कौन जा रहा है? मेघा और मोहन। अरे वाह, तो भैया और भाभी मेरे माँ बापू को भी मिल लेंगे। वाह, कब जा रहे हैं वो? अरे वो तो अभी डिसाइड करेंगे, लेकिन तू मेघा और मोहन के सामने अपना मुंह मत खोल देना। चपड़ चपड़ चपड़। हाँ जी, मैं रेनू भाभी थोड़ी ना हूँ। ओए, तुम ये क्या कर रही हो? वो कामचोर का है? क्या फर्क पड़ता है? ये शादी के एल्बम लाया हूं। नहीं, नन्ही आएगी ना तब देखूंगा मैं। तुम्हें देखना तो देख लो। क्या हुआ? हाँ? क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं। वो एक बात बोली। बुरा तो नहीं मानोगे? अब बोलो भी। वो आज रेनू भाभी ने कुछ ऐसा कहा जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और यहां तक कि उनकी बात मुझे बहुत चुभी है। रेनू भाभी की बात? कमाल करती हो यार तुम। इतने सालों में तुम्हें उनकी आदत नहीं पड़ी? उनकी बातें एक कान से सुनने का, दूसरे से निकाल देने का। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो बिल्कुल अच्छा नहीं था। ऐसा क्या कह दिया रेनू भाभी? वो उन्होंने कहा कि तुमने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि तुम्हें पता था कि मेरे पास अमर के लाखों रुपए आने वाले हैं। हाँ, ऑब्वियसली। तो तुमने उनकी ये बात सुनी और तुमने बुरा भी मान लिया? हाँ मोहन, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी तुम्हारे इरादों पे शक करे। मैं पता क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि रेनू भाभी का शक और बढ़े, तभी तो मजा आएगा। वैसे एक बात बोलूं, हमें उन पैसों की जरूरत तो है नहीं, तो अपने पास क्यों रखे? वो तो मैं नन्ही और अद्दू की पढ़ाई के लिए तो। क्या हुआ? तुम्हें यकीन नहीं है ना मुझ पर? मतलब अद्दू नन्ही अब मेरे बच्चे नहीं है। तुम तीनों अब मेरी जिम्मेदारी, और उनकी पढ़ाई का, उनके खाने पीने का, उनका हर खर्च मैं संभाल सकता हूं। हमें वो पैसे नहीं चाहिए। एक काम करते हैं, ये जितने पैसे हैं ना एफडी के, पापा जी के नाम कर देते। तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। इसीलिए तो तुम्हारे लाख मना करने के बाद मुझे यकीन था तुम्हारे दिल में मेरे लिए हाँ। जानते हो, तुम में एक सच्चाई है, ईमानदारी है। तुम ना बिल्कुल एक खुली किताब की तरह। हमारे बीच में तो कुछ भी नहीं छुपा है, और मैं तुम्हारी इसी क्वालिटी से प्यार करती हूँ। बस एक रिक्वेस्ट,
कभी बदलना मत। पापा जी, ये पेपर्स देखिए ना सर। ये अमर की एफडी जो हमने आपके नाम पे ट्रांसफर कर दी। क्यों? क्योंकि हमें यही सही लगा। ये कैसे हो सकता है बेटा? नहीं नहीं, देखो ये अमर की कमाई है, इस पर सिर्फ नन्ही और अद्दू का हक है, उनके भविष्य के लिए। हाँ बेटा, हम इसे कैसे ले सकते हैं? और इसकी हमें जरूरत भी नहीं। ये क्या बात हुई मेघा? अरे अभी तेरी शादी को 2 दिन भी नहीं हुए हैं और तूने मेरे तुम्हारी शुरू कर दिया। मोहन, और तुम भी इसका साथ दे रहे हो? मैं तो समझ रही थी कि तुम बहुत समझदार हो। ये नहीं चलेगा, ये एफडीज चुपचाप अपने पास रख लो। बेटा, ये उन दोनों बच्चों की पैतृक संपत्ति है। इसीलिए उन दोनों बच्चों के पिता को लौटा रखा। पापा जी, अगर आप ये ले लेंगे तो हमारे सिर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। बोझ को मारिए गोली। कहीं ना कहीं मुझे यह एहसास होगा कि आप मुझे काबिल समझते, अद्दू और नन्ही का ख्याल रखने लायक। ये आपकी अमानत है पापा जी, इस पे आपसे ज्यादा और किसी का हक नहीं। तुम्हारी तो किस्मत ही फूटी हुई है। लाडले बेटे की कुर्सी पर से अमर उठा तो ये मुआ मोहन आके धम से बैठ गया। तुम रह गए वहीं के वहीं। वो क्या कहते तुम लोग अंग्रेजी में? वो लूजर ना? प्लीज ले लीजिए। हम चले? देखा कितना खुददार इंसान है। ऐसे इंसान कहाँ मिलते हैं आजकल दुनिया में? भैया, अगर इनसे पूछेंगे ना तो ये लोग कभी हाँ नहीं बोलेंगे। इसलिए हम नेपाल का टिकट करवा के सरप्राइज प्लान करते हैं हनीमून पर जाने का। अरे वाह बेला, तूने बिल्कुल ठीक कहा। रेनू जी बेटा इधर तुम उस दिन कह रही थी ना कि तुम्हारे एक दूर के रिश्तेदार हैं जो ट्रैवल की एजेंसी चलाते हैं। जी, उनसे कह के मेघा और मोहन के लिए टिकटें बुक करा दो। हाँ? ठीक है। सुन बेटा, ये फिक्स डिपॉजिट रिसीट संभाल के रखना और वो ट्रैवल एजेंट से कहना कि दोनों हनीमून पे जा रहे हैं भाई, टॉप का इंतजाम करें ताकि जिंदगी भर कभी भूल नहीं पाए दोनों। हाँ हाँ पापा जी,
आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली है। इनका तो मैं ऐसा हनीमून मनवाऊंगी कि सच में जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। ये वो पोस्टमैन ढूंढ रहा था अपना घर, तुम्हारे नाम का कुछ आया? क्या है? मेरे और रिधिमा के डिवोर्स पेपर्स। एक फाइल लेके आ। हाँ।